और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे का आज तीसरा दिन है। वहीं इससे पहले शुक्रवार को दौरे के दूसरे दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ऋषिकेश पहुंचे, जहां पर उन्होंने त्रिवेणी घाट पर आयोजित भव्य गंगा आरती में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ कई विधायक और सांसद भी मौजूद रहे। वहीं इससे पहले नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर संगठन और सरकार की आगामी रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी को श्रद्धांजलि भी अर्पित कर शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की। वहीं विधायकों और सांसदों के साथ आयोजित बैठक में मिशन देवभूमि को लेकर मंथन किया गया। इससे पहले दौरे के पहले दिन नितिन नवीन ने बीजेपी कोर कमेटी और मंत्रिपरिषद की बैठक लेकर सरकार के कामकाज की समीक्षा की थी। साथ ही डाकरा में बूथ अध्यक्ष के घर भोजन कर कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया। वहीं आज नितिन नवीन एससीई में आयोजित कॉन्क्लेव में साथ कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2027 के चुनाव की दृष्टि से सभी विधायकों और सांसदों को उन सब बातों की ओर उनका ध्यान केंद्रित किया जो चुनाव में जीत के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यों की गांव-गांव तक चर्चा पहुंचे, इसके लिए जहां ग्राम संपर्क के लिए सभी सांसदों विधायकों से कहा गया है, वहीं प्रत्येक विधानसभा के 100 बुद्धिजीवी लोगों की सूची बनाकर उनसे भी संपर्क उनके द्वारा हो, ऐसा मार्गदर्शन अध्यक्ष जी ने किया है। युवा संवाद का कार्यक्रम कल होने वाला है। 2 दिन का प्रवास माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभी आज रात तक संपन्न हो जाएगा। देहरादून में होने वाली बैठकें संपन्न हो चुकी हैं सभी कैटेगरी के साथ, वो चाहे विधायक, सांसद हो, मंत्रिमंडल हो, कोर कमेटी हो, वो प्रदेश के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष हों, इस प्रकार की सारी बैठकें संपन्न हो चुकी हैं। काम करना चाहिए, जैसे कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद, जनता से सीधा संवाद, जनता के साथ हम कैसे अपने काम को और आगे बढ़ा सकें, जनता को हम अपने केंद्र और सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं उनको कैसे पहुंचा सकें, जो हमारे लाभार्थी हैं उनको कैसे हम उनसे बात कर सकें। साथ में उन्होंने कुछ हमारे से भी अपनी बातें शेयर, हमारे से सुझाव मांगे हैं। सभी कुछ माननीय विधायकगणों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, मैंने भी कुछ सुझाव दिए हैं जिस प्रकार से हमारे 2027 में कैसे और अच्छे ढंग से आ सके। और ये बात तो उन्होंने भी स्वीकारी है कि उत्तराखंड जो है भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल वातावरण के रूप में आज आगे बढ़ रहा है। नितिन नवीन जी हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पश्चात उत्तराखंड में उनका पहला दौरा है। इस दौरे के लिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और जिस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ने इनको अध्यक्ष बनाया है, उस उद्देश्य में 100% हमारे नवीन जी सफल हो, उत्तराखंड उनको आशीर्वाद देता है। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे तो हम सिर्फ चुनाव का कार्य नहीं करते हैं। हमारे राष्ट्रीय संगठन लगातार वो संगठन के और सरकार की कामों की समीक्षा करते रहते हैं। अभी कुछ महीनों पूर्व हमारे माननीय गृह मंत्री जी आके कोर कमेटी की बैठक लेके गए थे, संगठन से मुलाकात करके गए थे। उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड दौरे पर रहे, उन्होंने कोर कमेटी की बैठक, कोर कमेटी के लोगों से बात करी। और आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 3 दिन के दौरे पर है और लगातार संगठन में क्या काम आगे बढ़ने हैं, कैसे अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ना है, कैसे सरकार की नीतियों को, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ध्येय है कि अंत्योदय की भावना में आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सकें हम और सरकारी योजना उन तक पहुंचा सकें, उस पर कैसे काम करना है, सरकार और संगठन का समन्वय कैसे बन सकता है, कैसे बूथों को सशक्तिकरण किया जा सकता है, कैसे अपने मंडल अध्यक्षों के साथ और अपने BLAs के साथ समन्वय बनाया जा सकता है, उस सब पर चर्चा हुई है, गहन चर्चा करी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहला आगमन हुआ है तो सभी कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी किया है और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन भी किया है कि किस तरह से हम संगठन को नीचे तक मजबूत करेंगे। आगे चुनाव आने वाला है तो हम संगठन को किस तरह से मजबूत करेंगे और किस तरह से हमको काम करना है।
और आज की जो हमारी तीनों बैठकें थी बहुत अच्छे से संपन्न हुई। प्रदेश भर से जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ आए थे, पार्टी के पदाधिकारी यहाँ आए थे, जिले के अध्यक्ष, जिले के प्रभारी, सह प्रभारी यहाँ आए थे, हमारे सभी विधायकगण यहाँ थे, हमारे सांसद लोग यहाँ थे। तो बहुत अच्छे से तीनों बैठकें संपन्न हुई। सबसे सिर्फ वन वे इंटरेक्शन नहीं था, उनसे भी फीडबैक लिया गया कि वो क्या समझते हैं, उनके यहाँ क्या बेहतर काम वो कर रहे हैं, क्या अच्छा काम कर रहे हैं और किन चुनौतियों से वो गुजर रहे हैं। तो ये सभी तरीके की बातें इनमें आई। और ख़ास तौर पे जो लोकल बॉडीज़ की जब हमारी बात हुई, जब हमारी जो पंचायतों में जो महिलाएं हैं, आज ब्लॉक प्रमुख इतनी हैं, हमारी जिला पंचायतें हैं, हमारे और मेयर हैं, बाकी सब हैं, उनके साथ जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जब ब्लॉक प्रमुखों ने बताया कि वो क्या अच्छा काम कर रही हैं, महिला ब्लॉक अध्यक्षों ने हमारी, तो उनके लिए भी खूब तालियां बजी कि बहुत अच्छा काम वो लोग कर रही हैं और एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। तो एक महिलाएं किस प्रकार से प्रतिनिधित्व कर रही हैं लोकल बॉडीज़ का, उसका भी बहुत एक सब में उत्साह था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड भ्रमण का दूसरा दिन था। पहले वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, मुख्यमंत्री से मिले, उनके साथ जलपान किया और राज्य से चुनाव से जुड़े मुद्दों पर अलग अलग बातचीत भी की। उसके बाद वो बीसी खंडूड़ी के आवास पर गए। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री बीसी खंडूड़ी के निधन के बाद वो उनके परिजनों से मिले और शोक व्यक्त किया। उसके बाद फिर उन्होंने सांसद और विधायकों की एक बैठक की। सभी सांसद, सभी विधायक इसमें मौजूद थे और सबसे केवल एक चीज़ पूछी कि उनके क्षेत्र में चुनाव जीतने के लिए और क्या करना होगा, सरकारें क्या कर सकती हैं, सरकार की नीतियां कहां तक पहुंची, लोगों तक वो पहुंची कि नहीं पहुंची। हर विधायक को बोलने का समय दिया गया था, हर सांसद को बोलने का समय दिया गया था और सांसदों से उन सीटों को निगरानी में लेने की बात कही है जहां पिछली बार 1500-2000 के अंतर से सीटें हारी गई थी। ऐसी तकरीबन 2 दर्जन सीटें थी, 1.5 दर्जन सीटें थी जहां पर बहुत कम मार्जिन था। तो इसीलिए सभी सांसदों को ये कहा गया है कि वो उन सीटों को एक तरह से गोद ले लें। इसके बाद फिर जो नगर निकाय यानी मेयर, नगर पालिका चेयरमैन, नगर पंचायत के चेयरमैन और नगर निगम के महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, इनकी एक मीटिंग थी, एक बड़ी कार्यशाला थी और उसमें उन्होंने तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और फीडबैक लिया कि ग्राउंड लेवल पर किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। और लंबी एक बैठक में उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि जो 2027 का मिशन है इस पर हैट्रिक कैसे लग सकती है। उन्होंने एक एक करके सभी जनप्रतिनिधियों से पूछा कि आप ही बताइए कि चुनाव जीतने के लिए सरकार और क्या कर सकती है और संगठन और क्या कर सकता है। विधायकों की परफॉर्मेंस, मंत्रियों की परफॉर्मेंस, सांसदों की परफॉर्मेंस, इस पर भी उन्होंने बातचीत की। इसके बाद नितिन नवीन मीडिया वालों से अनौपचारिक बातचीत करने के बाद ऋषिकेश चले गए और वहां पर उन्होंने गंगा आरती में शामिल होकर मां गंगा की पूजा अर्चना की। युवा सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे और अलग अलग तरह से कई कार्यक्रम जुड़े हुए हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।